हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या कभी आपको इंग्लिश पढ़कर उसे समझने में समस्या हुई है? यदि हाँ, तो ठीक मेरी भी यही समस्या है। तो चलिए इस समस्या को हल करते हैं और इंग्लिश पढ़कर उसे अपनी मातृभाषा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और वर्ड मीनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। Start with Why by Simon Sinek. जस्ट बिकॉज इट वर्क्स डज नॉट मेक इट राइट। क्योंकि ये काम करता है इसका ये मतलब नहीं कि ये सही है। द डेंजर ऑफ मैनिपुलेशन इज दैट दे वर्क। जोड़ तोड़ का खतरा ये है कि ये काम करता है। एंड बिकॉज मैनिपुलेशन वर्क, और क्योंकि जोड़ तोड़ काम करता है, दे हैव बिकम द नॉर्म प्रैक्टिस बाय द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक आदर्श हो गया है जो कि बहुत बड़ी कंपनियों, बहुत ज़्यादा कंपनियों और संस्थाओं में प्रैक्टिस किया जा रहा है। रिगार्डलेस ऑफ साइज आर इंडस्ट्री, उनके आकार, उनकी इंडस्ट्री की परवाह किए बिना। दैट फैक्ट अलोन क्रिएट्स अ सिस्टमेटिक पीयर प्रेशर। यह तथ्य प्रणालीगत दबाव को पैदा करता है। विथ परफेक्ट आयरनी, विडंबना यह है कि वी द मैनिपुलेटर, हम जोड़ तोड़ करने वाले, have been manipulated by our own system, अपने ही जोड़ तोड़ का शिकार हो जाते हैं। विथ एवरी प्राइस ड्रॉप, प्रत्येक प्राइस गिरने पर, प्रमोशन प्रचार प्रसार पर, फियर बेस्ड डर पर, आर एस्पिरेशनल मैसेज या फिर आकांक्षात्मक संदेश से, एंड नॉवेल्टी और नएपन से, वी यूज टू अचीव अवर गोल्स। ये सब देखकर हम अपना गोल अचीव करना चाहते हैं। वी फाइंड आवर कंपनीज, हम अपनी कंपनी पा लेते हैं, आवर ऑर्गेनाइजेशन, अपनी संस्था को, एंड आवर सिस्टम गेटिंग वीकर एंड वीकर, और अपने सिस्टम को इस प्रकार कमज़ोर से कमज़ोर करते चले जाते हैं। The economic crisis that began in 2008 is just another, albeit extreme, example of what can happen if flawed assumption is allowed to carry on for too long. 2008 की आर्थिक मंदी एक दूसरा उदाहरण है कि क्या हो सकता है यदि गलत धारणा लेकर बहुत लंबे समय तक बिजनेस को चलाया जाए। The collapse of the housing market and the subsequent collapse of banking industry. पहले हाउसिंग मार्केट का कोलैप्स होना, उसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्री का कोलैप्स होना, वेयर ड्यू टू डिसीजन मेड इनसाइड द बैंक्स, बैंक के अंदर जो निर्णय लिए गए, ऑन द सीरीज ऑफ मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ के आधार पर, उसी से ये संकट उत्पन्न हुआ। एम्प्लॉयज वेयर मैनिपुलेटेड विद बोनस, कर्मचारियों को बोनस दिया गया जोड़ तोड़ करने के लिए। दैट इनकरेज शॉर्ट साइड डिसीजन मेकिंग, जिससे उनकी डिसीजन लेने की क्षमता शॉर्ट साइटेड हुई। ओपन शेमिंग ऑफ एनीवन हु स्पोक, यदि खुले तौर पर कोई बोलता था तो उसे अपमानित किया जाता था। डिस्करेज रिस्पॉन्सिबल डिसेंट, मतभेद होने पर उसे ही उत्तरदायी और हतोत्साहित किया जाता था। अ फ्री फ्लो ऑफ लोन्स इनकरेज एस्पायरिंग होम बायर्स, जो भी एस्पायरिंग होम बायर्स थे उन्हें फ्री फ्लो लोन दिया गया। टू बाई मोर देन दे कुड अफोर्ड एट ऑल प्राइस लेवल, कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सके, जितना वो अफोर्ड कर सकते उससे कहीं ज़्यादा। देयर वॉज वेरी लिटिल लॉयल्टी, बहुत कम वफादारी थी। इट वॉज ऑल अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शनल डिसीजन, ये सब केवल ट्रांजेक्शनल निर्णय की एक सीरीज बन गई थी। इफेक्टिव, बहुत प्रभावकारी, बट एट अ हाई कॉस्ट, लेकिन इसकी लागत बहुत ज़्यादा थी। फ्यू वर वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द होल, कुछ सभी के अच्छे के लिए भी काम कर रहे थे। वाई वुड दे, वो ऐसा क्यों कर रहे थे। देयर वॉज नो रीजन गिवन टू डू सो, कोई कारण नहीं दिया गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। देयर वॉज नो कॉज और बिलीव बियॉन्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कोई कारण या विश्वास नहीं था उनके क्षणिक संतुष्टि का। बैंकर्स वेयर नॉट द फर्स्ट टू बी स्वेप्ट अप बाय देयर ओन, बैंकर्स पहले ऐसे नहीं थे जिनकी सफलता पर झाड़ू फिरा।
American car manufacturers have conducted themselves the same way for decades. अमरीकी कार निर्माता कंपनियों ने भी कई दशकों से ऐसा ही किया और उनके साथ भी यही हुआ. मैनिपुलेशन आफ्टर मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ और जोड़ तोड़. शॉर्ट टर्म डिसीजन, क्षणिक निर्णय. बिल्ट अपॉन शॉर्ट टर्म डिसीजन, जिससे और क्षणिक निर्णय लिए गए. बकलिंग आर इवन कोलैप्स इज द ओनली लॉजिकल कंक्लूजन. ढहना या फिर पूरी तरीके से कोलैप्स होना एक लॉजिकल कंक्लूजन बचा. व्हेन मैनिपुलेशन आर द मेन कोर्स ऑफ एक्शन, यदि जोड़ तोड़ ही कार्य का मेन कारण हो जाए. द रियलिटी इज इन टूडेज वर्ल्ड मैनिपुलेशंस आर द नॉर्म. सच्चाई ये है आज कि दुनिया में जोड़ तोड़ ही आदर्श और सब कुछ हो गया है. बट देयर इज एन अल्टरनेटिव, लेकिन इसका भी विकल्प है.